नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पहाड़ को सौगात, वंदे भारत का आगाज। उत्तराखंड को पहले ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इससे जो है यात्रियों का जो समय है वो कम खर्च होगा और यात्रियों के आपस में बातचीत करने के लिए गार्ड से, क्रू से, उसकी अलग से सुविधा दी हुई है। और सिक्योरिटी के लिए क्या फीचर है इसमें? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छे फीचर इसमें लगे हुए हैं। और ये जो है यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन है, अच्छी ट्रेन है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी यात्री को कोई परेशानी हो रही है, कुछ इमरजेंसी है, ऐसी स्थिति में वो किस तरह से पायलट से संपर्क कर सकता है? वो इसमें टेलीफोन हर कोच में दिया हुआ है। वो गार्ड से और पायलट से संपर्क कर सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है, फिर उसके अनुसार उसके पर कार्रवाई करी जाए। तो जो ये स्पेशल ट्रेन है, एक तरह से बिल्कुल अलग तरीके की ट्रेन है, ट्रेन सेट इसको कहेंगे। इसकी ट्रेनिंग आप लोगों को जो मिली है, तो किस तरह से ट्रेनिंग मिली जिससे कि ये पूरे ट्रेन का ऑपरेशन जो है अपना रूट पर बिना किसी रुकावट के चल सके? हाँ, इसकी ट्रेनिंग गाजियाबाद में हम लोगों की हुई है, 1 हफ्ते की, हमारे लोको पायलट्स। तो देखिए, पहाड़ को यहां बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी खुद वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं परिधि जोशी। परिधि, देखिए, जो इंतजार किया जा रहा था और जिस मौके का इंतजार सभी को था, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। परिधि। बिल्कुल रिचा, देखिए, जो उत्तराखंड वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वंदे भारत ट्रेन है उत्तराखंड को मिले, वो केंद्र की तरफ से एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को अब कुछ ही देर में मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए काफी बड़ी सौगात है, समय की बचत होगी इसमें। और जो तमाम राज्यों से जो यात्री उत्तराखंड के लिए आ रहे, खासतौर जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, जो यात्री दिल्ली से देहरादून पहुंचना चाह रहे हैं, वो आसानी से देखिए पहुंच सकते, क्योंकि हरिद्वार का भी स्टॉपेज है। हरिद्वार के लिए जो यात्री आना चाहते हैं वो आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए समय की भी काफी बचत हो रही है। और जिस तरीके से यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है हर स्टेशन पर, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और यात्रियों से भी बात कर रही है कि उत्साह अलग तरीके से वहां पर लोगों में दिख रहा है। कार्यक्रम की भव्य तरीके से तैयारी की गई हर स्टेशन पे। ये देखिए, दिल्ली से ट्रेन चलेगी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, देखिए 2 राज्यों को जोड़ती हुई ट्रेन जा रही है, तो दोनों राज्यों के लिए तो बड़ी सौगात मान सकते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ ही समय में देखिए प्रधानमंत्री अब हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड की जो धरोहर है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। देखिए, कार्यक्रम को लेकर लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी सौगात जो मिल रही है रेलवे स्टेशन को उत्तराखंड वासियों को। देखिए, बड़ी संख्या में यात्री भी पहुंचे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। एक उत्सुकता जो है यात्रियों के अंदर वो काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यात्री भी पहुंच रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए। कई यात्री रिचा ऐसे भी है जो देखिए वंदे भारत ट्रेन को स्पेशल देखने के लिए पहुंचे हुए हैं रेलवे स्टेशन पर कि वंदे भारत ट्रेन आ रही है। बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, बच्चों के अंदर जो उत्सुकता है ट्रेन के अंदर, सुविधाएं जो अनेक तरीके से सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन में दी गई है, वो अनेक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन जो आमतौर पर ट्रेनें चलती है उनमें जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, वो सुविधाएं ऐसे वंदे भारत ट्रेन में मिल जाए। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि फ्लाइट के माध्यम से जब हम जाते हैं तो किस तरीके की सुविधाएं फ्लाइट में दी जाती है, वैसे ही सुविधाएं इस ट्रेन में भी दी गई है। और तरीके से देखिए कार्यक्रम, देखिए भव्य तरीके से कार्यक्रम की तैयारी देहरादून में की गई है, हरिद्वार में की गई है। तस्वीरें हरिद्वार देहरादून से है, जहां पर रेलवे स्टेशन में ये तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे, रेल मंत्री भी वहां पर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री गणेश भी वहां पर पहुंचे। ये तमाम जो नेता है वो भाजपा के वहां पर एक बड़ी सौगात मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, देवभूमि को एक अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथियों, इस पवित्र भूमि के लिए आप सोचिए,
आज से 10 साल पहले जब रेलवे के विकास की बात आती थी केंद्र सरकार की तरफ से, आज से 10 साल पहले मिलता था मात्र 187 करोड़ रुपीस। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने सुंदर पहाड़, इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही, माननीय मोदी जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़, 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। आज उसी कमिटमेंट के कारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं। 5G, जगह जगह जहां पर फाइबर पहुंचाना वहां फाइबर, और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की प्रोजेक्ट की अगर आप बात करोगे, 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर तो टनल है। इतनी लंबी टनल, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अगर कोई एक व्यक्ति है दुनिया में जो कर सकते थे, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है इस देवभूमि से, आप सब जानते हैं किस तरह से चारों धामों का एक तरीके से एकदम नया अवतार सामने रखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और ये जो विशाल जन समूह है ये आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आज आतुर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ऊर्जावान संबोधन के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से ये समारोह जगमगा उठा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचनों के लिए, उनके संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। वंदे भारत ट्रेन के इस आज उद्घाटन अवसर पर हम सब के बीच में जो अभी अभी इस ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, युग दृष्टा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सुबोध उनियाल जी, सांसद माला लक्ष्मी शाह जी, नरेश बंसल जी, हमारे उपस्थित सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी उत्तराखंड के भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है
कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक नया कीर्तिमान निष्पादित करेगी। आज जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जो विशेष काम हुए हैं केंद्र की सरकार से, केंद्र के सहयोग से, उसके कारण से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने संबोधन में भी कहा है और उत्तराखंड वो जब जब आए हैं या उत्तराखंड के बाहर जहां भी उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से उनका मिलन हुआ है, उनका जो इस धरती से मर्म और कर्म का रिश्ता है, उसके कारण से उन्होंने हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारी बात को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को पुनः प्रदर्शित किया है। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में अनेकों ऐसे काम हुए जो पहले मुमकिन नहीं थे। पहाड़ में रेल चलाना एक सपना था, उत्तराखंड का हर बच्चा देखा करता था और हम भी जब छोटे थे सोचते थे कि ट्रेन में बैठने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का जो सपना सच होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनते ही उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा यह कह पाएगा कि मैंने भी ट्रेन देखी है, मैं भी ट्रेन में बैठा हूं। क्या कभी किसी ने सोचा था ऋषिकेश से आगे ट्रेन का संचालन हो पाएगा? क्या कभी इसके लिए पूर्व की सरकारों ने प्रयास किए? नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता स्पष्ट विजन के कारण आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बात ही क्या करें, आज हेली सेवाओं, रोपवे सेवाओं, इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश का एक समय एक कालखंड वह भी था, उसको भी हमें याद करना चाहिए। रेलवे जैसी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था जो आज वंदे भारत जैसी अनेकों ट्रेनों की सौगात लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे भी एक समय में जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में भी राजनीति होती थी, गरीब लोगों की जमीनें छीनकर उन्हें सरकारी नौकरियों का झांसा दिया जाता था। परिवारवाद पर विश्वास करने वाले हर व्यवस्था पर नियंत्रण चाहते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और आज परिवारवादी ताकतें इसको देखकर बौखला गई हैं। ऐसे लोग परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे हैं। उन्हें ईमानदारी से काम करने वाले लोगों से आज परेशानी हो रही है। परिवारवादी ताकतें सिस्टम पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। इससे इनके 3 मतलब सिद्ध होते हैं। पहला, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास आता रहे। तीसरा, जो पैसा गरीबों के लिए भेजे जाते हैं उनको इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम में बांटने के काम आ जाए। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार कर इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है। हमें भी उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को भी ऐसे परिवारवादी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
आज हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए हमें आप सभी के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमें अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं पुनः दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और अंत में अपने एक कवि मित्र की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है जमाने से आगे निकल जाने को, जमाने से आगे निकल जाने को सोच बढ़ानी पड़ती है, कुछ कर गुजर जाने को। यूं तो कई आए, यूं तो कई आए, यूं ही चले गए, पर सदियां याद रखती हैं इतिहास रखने वालों को, सदियां याद रखती हैं इतिहास रखने वालों को। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऐसे ही नए कीर्तिमान इतिहास रचता रहे ये पूरा राष्ट्र, हर भारतवासी की ये मनोकामना है। और अब आज के इस अवसर की उपलब्धियों को दर्शाती एक लघु फिल्म अब आपके लिए प्रस्तुत है। भारतवर्ष का उत्तराखंड राज्य, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके विकास में भारतीय रेल अहम भूमिका निभा रही है। राज्य में रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अनेक विकास योजनाएं चल रही हैं, जिनमें नई रेल लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेज गति से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस कार्य में योगदान देते हुए भारतीय रेल की आधुनिक स्वदेशी तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस आज विश्व में भारत की प्रगति और आधुनिकता का उदाहरण बन रही है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून दिल्ली आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ और उत्तराखंड राज्य का रेल नेटवर्क 100% बिजलीकरण पूर्ण होने पर राष्ट्र को समर्पित कर रही है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस देवभूमि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे जहां उत्तराखंड में पर्यटन को तेज गति मिलेगी, वहीं यहां के अन्य उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। यह क्षेत्र में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है, जो यहां की परिवहन और पर्यटन की अनवरत विकास धारा बनेगी। रेल परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तराखंड की प्रगति सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन को साकार करते हुए चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली के बीच आधुनिक परिवहन का माध्यम बनकर एक नया युग आरंभ करेगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो कृपया उत्तराखंड में जो 100% रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हुआ है, उसे अपने कर कमलों द्वारा बटन दबाकर राष्ट्र को समर्पित करें।
एक बार फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार जी। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न सांसदगण, विधायक, मेयर, जिला परिषद के सदस्य, अन्य महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए, उसी कोरोना को हम भारतीयों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है। विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है,
वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश में ऐसे राज्य कम ही हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या उपहार भी है और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक भगीरथ कार्य भी है। इस भगीरथ कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2,500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4,000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पर सुहागा। इसलिए इन नवरत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रोपवे कनेक्टिविटी के लिए भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पर्वतमाला योजना आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है। इसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के लोगों ने बरसों इंतजार किया है, वो इंतजार भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2-3 साल में पूरी हो जाएगी। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इस योजना के पीछे किए जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उत्तराखंड का एक बड़ा क्षेत्र राज्य के लोगों और पर्यटकों के लिए सुगम हो जाएगा। इससे यहां निवेश, उद्योगों के विकास, रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे और देवभूमि पर विकास के इस महाअभियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी। साथियों, आज राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड तेजी से पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। आज उत्तराखंड के नए नए स्थल, नए नए टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन सभी को वंदे भारत ट्रेन से बहुत मदद मिलेगी। अब तो देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी है। जब परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है। ऐसे में अब वंदे भारत भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था। 1/3। जब ये स्थिति हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेन चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने
देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। 2014 की तुलना में रेल बजट में जो वृद्धि हुई है, इसका सीधा लाभ उत्तराखंड को भी हुआ है। 2014 से पहले के 5 सालों में उत्तराखंड के लिए